रोशन आनंद के भाई और कर्मी को नहीं मिली कोर्ट से राहत। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। रोशन आनंद के पक्ष के दो लोगों को लेकर के आज पटना सिविल कोर्ट में बहस हुई, लेकिन बात यह है कि कोर्ट ने एलसीआर की मांग की, यानी कि लोकल कोर्ट रिकॉर्ड की मांग की और इसके बाद कहा कि अब सुनवाई जो है अगले दिन होगी, अगले डेट पर होगी। और इसको लेकर के जो तमाम जानकारी है हम आपको इस खबर में बताएंगे कि आखिर कोर्ट ने और क्या क्या कहा है। पटना कोचिंग विवाद से जुड़े रोशन आनंद पक्ष के दो लोगों की जमानत याचिका पटना डिस्ट्रिक्ट जज के बेंच में फाइल की गई। आज इस पर एडीजी 33 के कोर्ट में अभिषेक और गौरव की जमानत पर सुनवाई हुई। रोशन आनंद के पक्ष की ओर से बहस के दौरान अपनी दलील रखी गई। बहस के बाद कोर्ट की ओर से एलसीआर यानी कि लोअर कोर्ट रिकॉर्ड की मांग की गई है। अगली तारीख पर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहां से रिकॉर्ड आने के बाद दोबारा से बहस होगी। इसी कोर्ट से रोशन आनंद को सुनवाई के बाद बेल मिली थी। अभिषेक और गौरव की बेल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने खारिज कर दी थी। फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत और उनके दोनों गार्ड्स की जमानत पर बहस 25 जून को होगी। पुलिस की ओर से कोर्ट में अपडेट केस डायरी सबमिट कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अपडेटेड केस डायरी में पटना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लड़ाई झगड़ा या आत्म रक्षार्थ सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं चलाई गई थी। घटना समाप्त हो गई थी। उसके बाद दोनों गार्ड्स की ओर से फैजल खान उर्फ खान सर के कहने पर फायरिंग की गई थी। कोर्ट की ओर से डायरी सबमिट होने के बाद अगली सुनवाई के लिए 25 जून का समय दिया गया था। अगले गुरुवार को खान पक्ष, रोशन आनंद पक्ष और लोक अभियोजक की ओर से बहस की जाएगी। 2 जून की रात लगभग 10:10 पर कदमकुआ इलाके के मुसल्लापुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के कैंपस में मारपीट और पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इस दौरान खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड चुन को चोट लगी थी। आरोप रोशन आनंद समेत के भाई और करीबियों पर लगा था। इसी दिन खान ग्लोबल स्टडीज के कैंपस में फायरिंग की वारदात हुई थी। खान सर के पक्ष के लोगों की ओर से घटना के बाद फायरिंग की गई थी। इसी मामले में दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था और इसी बीच खबर ये सामने आई कि रोशन आनंद के भाई की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया और काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। यहां तक कि सारा आरोप रोशन आनंद सर ने जेल से बाहर आने के बाद खान सर के ऊपर लगाया कि खान सर ने ही रोशन आनंद के भाई की हत्या करवाई है और नेपाल तक षड्यंत्र रचा। और उसके बाद यहाँ तक कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जेल के अंदर रोशन आनंद को भी मरवाने की साजिश खान सर ने रची थी। और इसको लेकर के वो कदमकुआ थाने के बाहर कम से कम 5 घंटे तक लगातार हंगामा करते रहे और उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। और ये सब ड्रामे होने के बाद अब देखिए कि रोशन आनंद के पक्ष के दो लोगों को अभी फिर से रोशन आनंद के पक्ष के दो लोगों को लेकर के आज पटना सिविल कोर्ट में बहस हुई और उसके बाद अगली सुनवाई का डेट दिया गया और एलसीआर का एक तरीके से मांग भी की गई है। एलसीआर की एलसीआर यानी कि लोकल कोर्ट रिकॉर्ड की मांग की गई है और उसके बाद जब जांच पड़ताल हो जाएगी उसके बाद वापस से बहस होगी और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।